हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके और उसमें हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर सकते हैं और अपना एंट्री सेटअप किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका स्ट्रक्चर को मार्क करने का और इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम उसमें एंट्री कैसे बने। तो ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन लोगों को एसएमसी में दिक्कत आती है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और एंट्री क्राइटेरिया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका जहां से हम स्ट्रक्चर को अपना आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एंट्री क्राइटेरिया हमें किस तरीके से डिफाइन करना है। सबसे पहले हम ब्लैंक चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है और हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है। देखो, हमें जनरली हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीका। आपको यूज़ करना है नॉर्मल स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट क्रिएट करता है लोअर लोज या फिर लोअर हाई, इस तरीके से स्ट्रक्चर जब भी क्रिएट करता है, जनरली हम क्या देखते हैं, मार्केट आपका इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ही एक्चुअल में ड्रॉप होता है नीचे के साइड में। मार्केट कभी भी ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं करता है। मार्केट में जब भी एक डाउनफॉल आना होता है, मार्केट उससे पहले इन्वेस्टमेंट लेता है, तब जाकर के आपका एक बड़ा डाउनफॉल नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है। वो चाहे आपका इस तरीके से हो सकता है, लाइक जब भी मार्केट प्रीवियस हाई लेगा तब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पे लेगा, और हम इसी पॉइंट पे हमें वेट करना होगा। और जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेगा उसके बाद में हम यहाँ से अपना सेटअप बना सकते हैं फॉर सेल। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा हायर होती है फॉर सेल, राइट। दूसरा स्टेप ये रहता है कि मार्केट जब भी इस तरीके से मूव करता है, राइट, उसके बाद में क्या होता है कि जनरली मार्केट कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन करता है। तो इस केसेस में क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके से हम बाय सेल कर सकते हैं। देखो, ये तो आपका मेजर स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका माइनर स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट इस वाले पॉइंट पे है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से पहले अगर आप देखोगे बॉटम साइड में कितनी बार प्राइस ने अप एंड डाउन किया यहाँ पे, तो इस केसेस में क्या होता है, ये आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसा हम मेजर स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं, सेम चीज़ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में भी फॉलो करनी है। मार्केट यहाँ पे जब भी हायर हाई क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। सिंपली जब मार्केट इन्वेस्टमेंट लेगा वही एरिया आपके लिए क्या काम करेगा, ऐसा पी वाई का काम करेगा। यानी कि ये लोगों ने जब भी इन्वेस्टमेंट लिया, और इन्वेस्टमेंट लेने का मतलब होता है कि चाहे आपका वहाँ पे लाइक क्लोजिंग हो या फिर स्वीप हो, दोनों केसेस में वैलिड रहता है। जब मार्केट इन्वेस्टमेंट लेगा यही जोन आपके लिए ऐसा पी का काम करता है, और हम इसी जोन पे फॉर बाय के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए हम बाय प्लान कर सकते हैं फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रेड एंड बाय होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए बाय होता है, नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म, बिकॉज आपका जो मेन ट्रेंड है वो बेरिश है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे कुछ भी बाय सेटअप यहाँ पे प्लान होता है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट पे लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया और यही हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिए, यानी कि यही जो एरिया है वो आपके लिए ऐसा पी का काम करेगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस पॉइंट पे जाकर के हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं यूजिंग लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन, और प्रीवियस हाई हम एज अ हाई ऐसा टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका काउंटर ट्रेंड, और ये आपका हो गया मेन ट्रेंड। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये कि जब भी मार्केट प्रीवियस इंड्यूसमेंट लेगा, यानी कि प्रीवियस रिसेंट हाई लो लेगा, वहाँ पे या तो स्वीप करेगा या फिर क्लोजिंग देगा। अगर बेयर स्टैंड में, राइट, अगर बेयर स्टैंड में जो कि यहाँ पे है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, और जब भी लोअर टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट लेगा आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो फॉर सेल। यहाँ पे एक सिंपल सेटअप होगा इस वाले पॉइंट पे, और ये आपका एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में फॉर सेल। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस क्लोज होता है, अगर यहाँ पे स्वीप होता है, तो इस केसेस में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो फॉर सेल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे स्वीप किया हुआ है। अगर स्वीप किया हुआ हायर टाइम फ्रेम में, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट में क्लोजिंग दी हुई है, उस केस में आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर सेल। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अगर स्वीप कर रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो उस केसेस में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसके बाद हम सेल कर सकते हैं एज़ पर द प्लान, और उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट हम प्लान करेंगे एज़ पर द लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। और यही सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं फॉर बाय साइड में। जिस तरीके से मार्केट ने बेयरिश साइड में यहाँ पे क्रिएट किया है, सेम चीज़ें आपकी बुलिश साइड में होती है। मार्केट जब भी हायर हाई क्रिएट करेगा, रीसेंट लो ब्रेक करेगा, उसके बाद वहाँ पे कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होगा लोअर टाइम फ्रेम में, हम प्लान कर सकते हैं फॉर बाय।
चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं और हमारा स्टॉप लॉस टारगेट किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, हमें क्या है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। सबसे मेन ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों का कि स्ट्रक्चर को जब भी हम स्टार्ट करें स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, ये आपका यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट का जो डाउनफॉल है वो इस पॉइंट से हुआ है। यानी कि आपको जो स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर की मैपिंग, वो आपको टॉप से करना है जब भी मार्केट में बेरिश हो। और जब भी मार्केट बुलिश की साइड में जाता हो, यानी कि हायर हाई बना है, तो आपका जो स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है वो बॉटम से करना है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये आपका प्रीवियस हायर हाई है और उसके बाद में मार्केट ने एक नया लोअर लोस यहाँ पे क्रिएट किया, राइट। अब उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने अगेन पुल बैक लिया इस वाले पॉइंट पे और आपका यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया। अगेन मार्केट पुश किया और नया एक लोअर लो क्रिएट करा इस वाले पॉइंट पे और ये आपका हो गया नेक्स्ट लोअर हाई। और इसी तरीके से मार्केट ने एक नया पुल बैक क्रिएट किया इस वाले पॉइंट पे और ये आपका हो गया नेक्स्ट लोअर हाई। आप देख सकते हो ये आपका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का यूज़ नहीं किया गया है और आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ही यूज़ करना है, राइट। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी बताया था, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लोज, राइट। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। अब इस केसेस में आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है? यहाँ पे कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं बनानी है जब तक कि मार्केट इन्वेस्टमेंट ना ले या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप ना हो जहाँ पे आपका बाय सेल बने आफ्टर टेकन आउट द इन्वेस्टमेंट। अब इस वाले पॉइंट पे आप नोटिस करोगे ये आपका प्रीवियस लो है जहाँ से मार्केट ने इसको स्वीप किया है। देखो, जब भी मार्केट प्रीवियस हाई लो स्वीप करता है, चाहे आपका मेजर हाई हो या फिर मेजर लो हो, जब भी वो स्वीप करता है उसी स्ट्रक्चर को और उसी स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर देता है, यानी कि जो प्रीवियस हाई यानी कि इस वाले लो को यहाँ पे स्वीप किया, तो इसका रिसेंट लोअर हाई कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी कि इसको जब ब्रेक करेगा तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में जो है एक रिवर्सल आने वाला है, राइट। तो ये जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक रिवर्सल आने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि मार्केट ने लो स्वीप किया है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है। और जब मार्केट में इस तरीके का स्वीप होता है और ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, राइट। मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया, पुश किया और इसी अनमीटिएटेड ऑर्डर फ्लो जो कि आपका यहाँ पे, उसको मिटिगेट किया और उसके बाद में यहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि एज पर प्लान मार्केट ऊपर भी गया। और उसके बाद में यहाँ पे जो हुआ वो आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक स्टेप पे यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है। मार्केट ने यहाँ पे हम जब भी प्लान करेंगे फॉर बाय इस वाले पॉइंट पे, ये आपका बाइंग जोन है, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर गया, हम अपने यहाँ प्रीवियस हाई पे जब भी मार्केट ब्रेक करता है उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस ऑन ब्रेक इवन पॉइंट रख लेते हैं या फिर कुछ पार्शियल या फिर टेक प्रॉफिट एज पर द प्लान। क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 5 मिनट में एंट्री लेकर के आप 2 आवर 3 आवर इजिली कैच कर सकते हो रिसेंट हाई लो को टारगेट करके। जब मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को लिया, क्योंकि ये आपका नया स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो गया है, ये आपका हाई लोअर हाई अगेन पुश किया, मार्केट ने क्या किया, अगेन एक नया हायर हाई क्रिएट किया इस वाले पॉइंट पे, पुश किया, नया हायर लो, नया हायर हाई। बट अगेन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फेल हो गया टू क्रिएट अ न्यू हाई एंड ब्रेक अबव इट। जब मार्केट इसका अबव ब्रेक करता तो हम यहाँ से और एक्सपेक्ट करते कि मार्केट में और ज़्यादा कंटिन्यूशन आने वाली है। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, जस्ट स्वीप किया। लेकिन स्वीप किया ये सिर्फ कंफर्मेशन नहीं है फॉर द सेल। क्यों? क्योंकि मार्केट एक पुश करने के बाद में यहाँ से और ऊपर जा सकता है, लाइक मार्केट यहाँ पे आने के बाद में और ऊपर जा सकता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट पे यहाँ पे प्राइस क्लोज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी स्वीप करता है, जैसे यहाँ पे स्वीप किया था तो इसका लोअर हाई यहाँ पे था, तो इसको ब्रेक करना कंपलसरी है फॉर दी बाय। सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। जब प्रीवियस हाई स्वीप करेगा तो आपका जो रिसेंट लो है, यानी कि ये वाला, इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग होना ज़रूरी है, जो कि प्राइस ने किया। इसका मतलब अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो डाउनफॉल है वो आने वाला है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये आपका लास्ट अनइमीडिएट ऑर्डर फ्लो है, प्राइस ने टैप किया, यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो फॉर सेल। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने पुश किया इस वाले पॉइंट पे, ये जो आपका एरिया है यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं फॉर सेल राइट हियर, ओके। बट दिस टाइम आई वाज नॉट अवेलेबल, ओके। तो ये एंट्री मैं प्लान नहीं कर सका क्योंकि उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था। ये जब एरिया यहाँ पे टैप किया, अगेन मार्केट ने क्या किया, पुश करना डाउन साइड के लिए नीचे की तरफ किया। और जब मार्केट नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट किया, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल। ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जा करके देखिए, ये आपका 1 आवर का सप्लाई ज़ोन है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा, जहाँ से हमने प्लान किया था फर्स्ट एंट्री कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। दूसरी एंट्री हम कैसे प्लान कर सकते हैं, मान लो ये स्ट्रक्चर जब आपका यहाँ पे टैप हुआ, उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर में
लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। जैसे हम पहले 1 आवर में थे, अभी हम 15 मिनट में आए, यानी कि थोड़ा-सा लिटिल बिट लोअर टाइम फ्रेम में आए। ये आपको आपको बहुत ज़्यादा लोअर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो आपको यूज़ करना है सिंपल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम है वो एक मीडियम टाइम फ्रेम यूज़ करना होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो फिर आपको कॉम्प्लिकेट होगा, जो डिसीज़न लेने में होगा वो दिक्कत आएगी और आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस लेने के बाद आपके डायरेक्शन में जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको वेट करना है एक सही सेटअप का, सही टाइम फ्रेम का। आपको हायर टाइम फ्रेम ऐसा 1 आवर यूज़ करना है और 15 मिनट ऐसा लोअर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, मीन्स मीडियम टाइम फ्रेम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक डबल कन्फर्मेशन मिलेगी। आप यहाँ पे पोजीशन स्केल कर सकते हो और एक मान लो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, तो छोटा टाइम फ्रेम करने से क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा और आपका जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि आपको कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो प्राइस ने जैसे यहाँ पे टैप किया, अब आपको क्या करना है, सेम इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जब भी प्राइस इस पे टैप करेगा, आप देखोगे स्ट्रक्चर आपका हायर हाई क्रिएट कर रहा है, मीन ये आपका प्रीवियस हाई है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। मीन्स इससे पहले जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहा था, राइट? और उसके बाद में यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और जब ब्रेक कर दिया, ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। मार्केट पहले यहाँ पे क्या था, बुलिश था और अभी क्या हो गया, वापस से यहाँ पे बेरिश हो गया। यानी कि ये एक सप्लाई ज़ोन पे टैप किया और उस पे टैप होने के बाद में यहाँ से स्ट्रक्चर जो आपका शिफ्ट हुआ है। और जब भी मार्केट इसी ज़ोन पे टैप करेगा, हम क्या करेंगे, सेल। बट कैसे सेल करेंगे? यहाँ पे तो कोई स्वीप नहीं किया है ना, तो जब मार्केट आपका स्वीप नहीं करेगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंड्यूसमेंट में अगर मार्केट स्वीप नहीं करता है, क्लोजिंग देता है, उस केसेस में क्या होता है, आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत होती है लोअर टाइम फ्रेम में, फिर हम प्लान कर सकते हैं फॉर सेल। अगर स्वीप करता है, डायरेक्ट एंट्री आप ले सकते हो वहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे स्वीप नहीं किया है, स्वीप कहाँ पे किया था, इस वाले पॉइंट पे। तो आपको जो एंट्री लेना थी वो यहाँ पे आप डायरेक्ट ले सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, ये पुल बैक पे मिटिगेशन हुआ है। तो जब मिटिगेशन हुआ तो आपको लोअर टाइम फ्रेम की यहाँ पे कन्फर्मेशन चाहिए होगी एज़ अ इंड्यूसमेंट। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर है, ब्रेक किया, राइट? अगेन यहाँ पे क्या किया, पुल बैक। ये आपका क्या काम करेगा, एज़ अ इंडस्टमेंट का, ये आपका क्या काम करेगा, सप्लाई का। और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस इसके अबव रख करके और फिर हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल, ओके? तो इस तरीके से आप इसमें सेल सेटअप बना सकते हो। लोअर लोस है, ये आपका लोअर हाई है, तो कुछ भी इसके बीच में होता है, ये इंटरनली होता है, ओके? तो ये आपका पहला एंट्री, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो एग्जैक्टली, और स्टॉप लॉस इसके अबव रहेगा, ओके? और आपका टारगेट है वो इस वाले पॉइंट पे रहेगा। तो इस तरीके से आप इसमें सेटअप बना सकते हो और जब भी मार्केट इन्वेस्टमेंट लेता है तभी जाकर के मार्केट में रियल मूव नीचे की तरफ या फिर ऊपर की साइड में आता है। मिटिगेशन के बाद भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, प्राइस किस तरीके से यहाँ पे पुल बैक लेकर के मिटिगेट किया, इन्वेस्टमेंट लिया, अगेन फर्स्ट स्वीप करा, स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेना है जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए। मार्केट अगेन पुश किया, इन्वेस्टमेंट लिया, पुश किया डाउन साइड। अब ये नेक्स्ट एरिया आपके लिए बनेगा फॉर सप्लाई जोन। हो सकता है मार्केट इधर टैप करे और फिर हम प्लान करें अगेन सेल के लिए। तो इस तरीके से आप इसमें सेल सेटअप बना सकते हो यूजिंग इंड्यूसमेंट। आपको सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करना है, सिंपल इंड्यूसमेंट यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो फॉर बाय एंड सेल। ये मेरे एक लाइव ट्रेड है जीबीपी ऑसी की एज पर द 5 मिनट टाइम फ्रेम, और ये मैंने जो ट्रेड ली है वो रिसेंटली सिर्फ इसीलिए ली थी, मैं आपको दिखाने के लिए कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये मैंने कुछ मिनट पहले ही यहाँ पे एग्जीक्यूट की थी जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। मार्केट में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। मार्केट का अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ का प्रीवियस लो ब्रेक किया, यहाँ से स्ट्रक्चर में क्या है, हायर हाई बनना स्टार्ट हुआ। मार्केट ने किसी भी बार में इंड्यूसमेंट नहीं लिया है और फाइनली इस पॉइंट पे मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट लिया है और ये वाला आपका लास्ट एरिया था जहाँ से इंड्यूसमेंट लेकर के हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट में क्या है, यहाँ से हम बाय करेंगे, बट मार्केट नीचे की तरफ गया और उसके बाद में फाइनली ब्रेक किया। अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम सेल कर सकते थे ऑफ कोर्स। इस केसेस में क्या होता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो फिर या तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी लेगा या फिर इसी को इन्वेस्टमेंट बना करके मार्केट आगे नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, ओके? तो हमें क्या होता है, जनरली वेट करना होता है आपका क्लियर प्रीवियस हाई लो का ब्रेक होने के बाद। जैसे कि ये वाला आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि प्रीवियस हाई ये ब्रेक करेगा, तब हमें कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट में रियल मूव ऊपर की साइड आने वाला है। तो मार्केट ने जब भी इसको ब्रेक किया, मार्केट ने पुल बैक किया, हम यहाँ पे प्लान करेंगे फॉर बाय। प्रीवियस हाई हम यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल एंट्री बना सकते हो यूजिंग सिंपल इंड्यूसमेंट। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइक मार्केट जब भी हायर हाई क्रिएट करे या फिर लोअर लोस क्रिएट करे और उसके बाद में वहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जब भी कोई
रिएक्शन दे उसका वेट करिएगा और वेट करिएगा पुल बैक मिटिगेशन का, तब आप एंट्री लेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा। और आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, चाहे आप 15 मिनट में यूज़ करिए, 5 मिनट में या फिर 1 आवर या किसी भी अदर टाइम फ्रेम में। मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में आप एक हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो उस केसेस में क्या होता है, मार्केट में जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट उसके अप एंड डाउन होते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आप हायर टाइम फ्रेम पे वर्क करिएगा। मैं भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हायर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, एटलीस्ट 1 आवर, 50 मिनट ऐसा लोअर टाइम फ्रेम ले सकते हैं। So thank you so much everyone. I hope you enjoy the entire video. And if you are new, subscribe our YouTube channel and join our free Telegram channel. Link in description. Go and check out. And I will see you in the next video. Happy trading.